या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में महाअष्टमी का त्यौहार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। महाअष्टमी के दिन दुर्गा माँ की महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। इस वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च को शाम 7:02 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 29 मार्च को शाम को 9:07 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कलावती नाम की यह अष्टमी तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसलिए इस महाअष्टमी का महत्व बहुत अधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म में वृद्धि करने वाली होती है। अधिकतर घरों में महाअष्टमी की पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यज्ञ, किन्नर, मनुष्य सहित आदि सभी महाअष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी का व्रत रखना भी बहुत खास महत्व रखता है। मान्यता अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। महाअष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करती हैं। महाअष्टमी के दिन ही कुल देवी की पूजा के साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध माना जाता है, क्योंकि नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषेध है। माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू भी खाना निषेध माना गया है, क्योंकि नारियल और कद्दू की बलि माता को चढ़ाई जाती है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से माता गौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा और चने का प्रसाद वितरण करना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में नवरात्र के 9 दिनों में कुमारिका पूजन होती है। इस दिन कुमारी पूजा अर्थात अविवाहित कन्या का या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा और भद्रा। कुमारिका पूजन के रूप में माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होती है। इन सभी के साथ साथ महाअष्टमी के दिन संधि पूजा का भी विशेष महत्व है। इस पूजा में अष्टमी और नवमी तिथि दोनों दिन माता की पूजा होती है। इस पूजा में अष्टमी तिथि समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहते हैं। मान्यता है कि इस समय में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस समय में माँ देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध किया था। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को भूरा कद्दू या नारियल की बलि चढ़ाई जाती है। कई जगहों पर केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की भी बलि चढ़ाई जाती है। इसके अलावा संधि काल के समय
108 दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन माँ महागौरी के समक्ष घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आवाहन करना चाहिए और माँ को रोली, मौली, अक्षत, मोगरा, पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ महागौरी को लाल चुनरी में सिक्का और बतासे रखकर अवश्य अर्पण करने चाहिए। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी के मंत्रों का जप और अंत में माँ महागौरी की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात माँ की आरती करना चाहिए और जिन लोगों के यहाँ भी इस दिन कन्या पूजन होता है उन्हें कन्या पूजन करवा कर ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। माँ महागौरी बेहद ही गौर वर्ण की हैं। इसी वजह से देवी के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया था। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव वाली हैं। वृषभ पर सवार माँ महागौरी की 4 भुजाएं और ये देवी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य प्रदायिनी, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। माँ को नारियल का भोग अति प्रिय है और माँ का प्रिय फूल मोगरा माना जाता है। मान्यता है कि ये 2 चीजें देवी को अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। महाअष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा में श्वेत या जामुनी रंग बहुत ही शुभ माने गए हैं। माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यही वह स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। पुराणों में मां महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। माँ महागौरी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।